एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति। देखो, नवोदय विद्यालय समिति एक ऐसी शिक्षण संस्थान है जिसकी स्थापना इंडियन गवर्नमेंट द्वारा की गई है, और इसके जो विद्यालय होते हैं ना, वो सारे के सारे एनवीज होते हैं। एनवीज का मतलब होता है नवोदय विद्यालय। किसी भी विद्यालय को, किसी भी स्कूल को रन करने के लिए ये तो अपने आप में ही बहुत ही प्रिटी ऑब्वियस बात है कि वहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सिंस एनवीज जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि एनवीज की स्थापना के पीछे ऐसी सोच बनी थी कि जितने भी रूरल एरियाज़ हैं, गांव देहात एरिया है, जहाँ पे बच्चों की जो हायर एडुकेशन है, यानी 6 to 12 की जो पढ़ाई है, उनके लिए वो ईजिली एक्सेसिबल नहीं है। उस कारण से एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति एनवीज का यानी नवोदय विद्यालयों की स्थापना करता है। तो अगर एनवीज की स्थापना हो रही है, 6 to 12 की पढ़ाई हो रही है, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर उस एनवीज को और सुचारू ढंग से हमें रन करना है तो वहाँ पे कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि टीचर है तो टीचर टाइप भी करेंगे, टीचर नोटिस भी सर्कुलेट करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। टीचर अपने मेन काम पे फोकस करेंगे, दैट वुड बी टीचिंग। लेकिन कुछ ऐसे भी पोस्ट होंगे जहाँ पे जिनका काम डेडिकेटेडली सिर्फ ये होगा कि उन्हें कोई नोटिस टाइप करनी है। जस्ट लेट्स से टाइपिस्ट का काम क्या होगा कि उसकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी होगी, वो टाइप काफ़ी अच्छे से करेगा। हॉस्टल वार्डन, अगर किसी नवोदय विद्यालय में हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है तो उस प्रॉपर हॉस्टल की देखरेख कौन करेगा? हमें उसके लिए वार्डन रखना ही पड़ेगा। अब वार्डन की क्या जो आवश्यकताएं होती है कि वार्डन जो है वो पूरे हॉस्टल को देखेगा, रूम्स वगैरह में क्लीनिनेस है यानी हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है, यानी किसी स्टूडेंट के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। फिर कुछ ऐसे भी कड़ी होंगे, कुछ ऐसे भी पोस्ट होगी जो कि इन बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट टू नवोदय विद्यालय समिति। फिर नवोदय विद्यालय समिति के जो हायरार्कीज़ में सबसे हायर ऑथोरिटीज़ रहते, उनसे लेके फिर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के बीच जो डिफरेंट एनवीज़ के, उनके बीच की जो कम्युनिकेशन है उसे स्मूथ कौन बनाएगा? तो उसमें कुछ पोस्ट आते हैं जूनियर असिस्टेंट के। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे जो नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज आती है ना एनवीएस की, वो कुछ इस हिसाब से आती है। असिस्टेंट कमिश्नर की देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट को मार्क कर रखा है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट हो गया। लैब अटेंडेंट का काम क्या होता है? आपको ध्यान होगा हमारे स्कूल में ना फिज़िक्स लैब हुआ करता था, केमिस्ट्री लैब हुआ करता था, बायोलॉजी लैब हुआ करता था, मैथ्स लैब हुआ करता था, लैंग्वेज लैब हुआ करता था, संस्कृत रूम हुआ करती थी। तो उन सब की देखरेख कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, लैब अटेंडेंट करेगा। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी एक ऐसा स्टाफ जिससे थोड़ा थोड़ा सारा काम आता हो। ठीक है, यहाँ तक चर्चा। किसी भी तरीके का कोई डाउट है, चाहे टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड हो या टीचर एडुकेशन में ही जॉब डायनामिक्स को लेके हो, तो अभिलाष सर खुद हर 4th संडे वेबिनार मीट करते हैं शाम 5 से लेके 6:30 तक, जहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और अभिलाष सर खुद भी काफ़ी क्लोजली स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग टीचिंग जॉब्स, चाहे नॉन टीचिंग जॉब्स या फिर टीचर एडुकेशन फील्ड के रिगार्डिंग, जिसकी सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहेगी। दोनों की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है। अब जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि कुछ वेरियस टीचिंग पोस्ट होते हैं, जिसमें आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा सेंटर्ड रहेगी स्टेनोग्राफर्स के रिगार्डिंग। देखो, स्टेनोग्राफर्स का क्या काम रहता है ना कि जितने भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है जिसमें बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, उन बातों को छोटे शब्दों में टाइप करना, छोटे शब्दों में लिख के और लोगों के सामने प्रेजेंट करना, जो उस पर्टिकुलर मीटिंग में नहीं थे या फिर कहीं पे किसी को प्रेजेंटेशन देना है उस हिसाब से। अब इसकी ना आप थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझो। सबसे पहले जो आपकी सैलरी होगी ना स्टूडेंट्स, वो शुरुआत ही होगी 50 to 60,000, और 50 to 60,000 वो भी तब जब अगर आप क्लास 12th पास हो। मान लो क्लास 12th आपने पास कर लिया है, बोर्ड्स वगैरह के एग्ज़ाम हो गए हैं, आपकी उम्र भी 19-20 साल है, और उसके बाद ही आप सीधे 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हो। ज़रा आप सोचो कि अपने आप में ही कितना बड़ा अमाउंट है। लेकिन सिर्फ क्लास 12th पास करना क्या सफिशेंट है? नहीं। 80 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड जो आपकी होनी चाहिए, ये मैंने शॉर्ट हैंड स्पीड बताई, और जो टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश।
12,000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए, ये बात आपको देखना होगा स्टूडेंट, ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 60 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड जो होगी वो 30 वर्ड्स पर मिनट होगी इन हिंदी, और 99,000 होगी आपकी KDPH, ठीक है। तो ये ना आपको चेक करना होगा कि ये जो दोनों एलिजिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, वो इम्पॉर्टेंट आपकी स्किल सेट ही मैटर करेगी, क्योंकि 12th पास तो अभी के समय में ऑलमोस्ट लोग हो ही रहे हैं। 12th पास के बाद किसका सपना नहीं होगा कि मैं 60 to 70,000 अर्न करूँ, लेकिन उसके साथ ना आपके पास ये स्किल सेट भी होना चाहिए स्टूडेंट। इसके अलावा आपको एक बात की क्लैरिटी होनी चाहिए, एनवीएस में जिस भी तरीके की रिक्रूटमेंट होती है ना, सबकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एनवीएस खुद कंडक्ट करता है। जैसे स्टेनोग्राफर का जो स्टेज 1 होगा वो CBT मोड होगा। पार्ट 1 क्या होगा, आपकी लैंग्वेज की टेस्ट की जाएगी, आप लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में कितने ज़्यादा आप बहुत ही ज़्यादा अगर आप अच्छे से स्कोर कर पा रहे हो, जिसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। फिर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स होगा, यानी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आसपास आपके क्या चल रहा है उससे रिलेटेड। और जो 30 क्वेश्चन डेडिकेटेड रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर नॉलेज को लेके स्टूडेंट्स। और ये जो पूरा पेपर होगा ना, ये पूरा पेपर 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा। तो ये आप अच्छे से ना कहीं पे नोट कर लो। और अगर आप स्टेज 1 पास कर जाते हो, स्टेज 1 की जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें अगर आपका नाम आ जाता है स्टूडेंट्स, तो जो स्टेज 2 होगा ना वो आपका स्किल सेट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि आपके पर्सनल कंप्यूटर में ही लिया जाएगा। यहाँ पे देखो फिर से एक बारी नोट किया गया है कि क्या स्किल सेट में पूछा जाएगा, ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। For any further details, do visit our official website www.delhibytes.in, या फिर प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन डेली बाइट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स की सारी क्वेरी को रिजॉल्व करते हैं, चाहे वो आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर रहे हो या फेसबुक पे टेक्स्ट कर रहे हो या फिर आपने व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया है, हम वहाँ पे जल्द से जल्द क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।